कैंसर एक बहुत ही घातक बीमारी है, पर इस समय इसके इलाज में काफी प्रगति हुई है। इसी को लेकर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 3 फरवरी को एक्शन कैंसर हॉस्पिटल द्वारा एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम कैंसर एक्शन हॉस्पिटल पश्चिम विहार नई दिल्ली में दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में एक्शन कैंसर हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर आनंद बंसल, मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अर्चना अतरेजा सहित कई कैंसर विशेषज्ञ शामिल हुए और विभिन्न तकनीकी मुद्दों पर गहनता से चर्चा की गई। इस मौके पर एक्शन कैंसर हॉस्पिटल के वरिष्ठ अधिकारी एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चर्चा के दौरान बताया है कि कैंसर के मामले भारत में तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर बहुत ही सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसके शुरुआती लक्षणों में वजन में कमी आना, बुखार, भूख में कमी आना, खांसी या मुंह से खून आना, त्वचा में गांठ बनना और त्वचा के रंग में बदलाव, पाचन संबंधित समस्याएं, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द, अधिक थकान और कमजोरी जैसे लक्षण महसूस हो सकते हैं। इसके लक्षणों को पहचानने के लिए आपके शरीर में होने वाले बदलावों को लेकर आप गंभीर रहें। फॉर लंग कैंसर में भी मतलब ये जो इम्यूनोथेरेपी है बहुत सारे कैंसर्स में कारगर सिद्ध हुई है। किडनी कैंसर है, मेलेनोमा कैंसर है, स्किन कैंसर है, लंग कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है। तो ऐसे कैंसर्स हैं जिनमें कि इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी ने बहुत ज़्यादा सक्सेस रेट दिए हैं और पेशेंट्स को क्योर भी किया है। सर शुरुआती स्तर क्या होता है पेशेंट का, जिसको तो पता झलक जाए कि हाँ वाकई मुझे कैंसर देखो हो रहा है। कैंसर को 4 स्टेज में विभाजित किया गया, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। और ये विभाजन है उसके ट्यूमर साइज पे, लिम्फ नोड मेटास्टेसिस पे और बाहर कहीं पे स्प्रेड है वहाँ से। मैं एग्जांपल देता हूँ ब्रेस्ट कैंसर का। ब्रेस्ट कैंसर में अगर कोई भी गांठ अगर 2 सेंटीमीटर से कम है तो वो स्टेज 1 में आ जाती है, 2 से 5 तक वो स्टेज 2 में आ जाती है। लिम्फ नोड अगर इन्वॉल्व हो गए तो स्टेज 3 हो जाती है। अगर वही सेल्स वो गांठ अगर वो स्प्रेड होके लंग्स में, ब्रेन में, बोन में और कहीं पे भी चली जाती है तो वो स्टेज 4 हो जाती है। नमस्कार, मैं शालू अरोड़ा 44 इयर्स की हूँ एंड 20 साल से आई एम वर्किंग एज अ स्टाफ नर्स इन MCT हॉस्पिटल। जी। कोविड से जूझते हुए अचानक सडनली मुझे पता चला 2022 में कि मुझे एकदम से ब्रेस्ट कैंसर हो गया। बट मेरे कोलीग्स ने हेल्प करी और मुझे यहाँ का रास्ता दिखाया और मैं बालाजी कैंसर इंस्टीट्यूट में आई। तो यहाँ मेरी डॉक्टर्स ने और सारी मेडिकल एंटायर टीम ने मेरी मदद करी और मेरा इलाज स्टार्ट हुआ। उसके बाद मेरी कीमो हुई, सर्जरी हुई एंड आफ्टर दैट रेडिएशन। पूरा साल मैं इस बीमारी को लेके चलती रही। बट यहाँ का स्टाफ इतना अच्छा है कि मुझे सीरियसली पता नहीं चला और मेरी फैमिली का सपोर्ट, स्पेशली माय हस्बैंड। आप सरकारी नौकरी में रही हैं, आप हॉस्पिटल में रही, तो क्या वहाँ पर इलाज आपको इतना नहीं कारगर मिला आपको यहाँ पर आने? नहीं, एक्चुअली मैं MCT डिस्पेंसरी में हूँ तो वहाँ पे ये इलाज नहीं है। बट वहाँ के स्टाफ ने इतना कोऑपरेट किया कि मैं यहाँ पे इलाज भी कराने आती थी। हर हफ्ते मुझे एडमिट होना था कीमोथेरेपी के लिए और उसके बाद मैं 2 दिन रेस्ट करती थी और मैं फिर अपना ऑफिस ज्वाइन कर लेती थी ताकि मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाए और मैं अपने आप को बिज़ी रखती थी, चाहे फैमिली अपने घर के काम में या टीवी देखती थी या बच्चे के साथ लगी रहती। अब कैसा लगता है आपको? उसके बाद मेरा जो पेनफुल कंडीशन से गुजरना ख़त्म नहीं हुआ। उसके बाद मेरी लाइफ थोड़ी सी स्मूथ हुई। 6 महीने बाद अचानक पता चला कि मेरी दूसरी साइड भी हो गया। लेकिन मैं हारी नहीं। एक पल के लिए तो लगा कि जैसे मैं आई एम प्लेइंग द गेम स्नेक्स और लैडर वाली, सांप सीढ़ी वाली। मैं 0 से 10 पे गई और दोबारा 0 पे आ गई। बट मैंने हार नहीं मानी। मैं अपने डॉक्टर, हमारे यहाँ के डॉक्टर JB शर्मा है, उन्होंने मुझे पूरा फुल सपोर्ट दिया और सारी स्टाफ ने। मैं डॉक्टर अर्चना अतरेजा हूँ। मैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट हूँ एक्शन कैंसर हॉस्पिटल में। एक्शन कैंसर हॉस्पिटल बनाया ही इस ध्येय से गया था कि हम कैंसर मरीजों की तहे दिल से सेवा कर पाएँ और हम उनके लिए एक एक्सटेंडेड फैमिली की तरह हैं। हम एक हॉस्पिटल नहीं, हम एक परिवार की तरह उनके साथ रहते हैं। हर उनके उतार चढ़ाव में हम उनके साथ बने रहते हैं, उनका उत्साह बढ़ाते हैं
आज का जो फंक्शन है वर्ल्ड कैंसर सर्वाइवर डे का, वो भी इसी का एक एक्सटेंशन है कि हम इससे जो लोगों ने इस बीमारी को जीत लिया है वो आते हैं, वो अपना प्रोग्राम करते हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, वो अपना कल्चरल प्रोग्राम करते हैं, और उससे देखकर जो लोग अभी सफ़र कर रहे हैं, जो अभी इस बीमारी से लड़ रहे हैं, उनका भी उत्साह बढ़ता है, उनकी मोटिवेशन होती है कि अच्छा हम भी ऐसे जीत के हम भी कल अगले साल हम भी यहाँ पे ऐसे प्रोग्राम करेंगे। मैडम, कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत महंगा ट्रीटमेंट है, और एक्शन हॉस्पिटल में किस तरीके के मरीज और किस तरीके का इलाज उनको मिल पाता है जो अवॉर्ड नहीं कर सकते, पैसा नहीं लगा सकते, तो क्या उन्हें सब्सिडाइज कुछ ऐसी सुविधाएं हॉस्पिटल से मिलती है? हमारी मैनेजमेंट का ध्येय ही यही है। एक ट्रस्ट हॉस्पिटल है, मानव सेवा ट्रस्ट के अंदर हम आते हैं। लाला मांगेराम जी ने ये इसी पर्पज से बनाया था कि हम हर सेक्शन का, अगर आप हमारा मिशन विजन कुछ भी देखें तो उसमें सब जगह हमने यही चीज़ें हाईलाइट करी हैं कि इट शुड बी अफोर्डेबल टू एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, और एक ह्यूमन टच आपको हमारे हर मिशन विजन में दिखेगा। वही हमारा लक्ष्य है और हम उसी पे चल रहे हैं। हम हर तरह के पैनल लेते हैं। आपको पता है दिल्ली में आयुष्मान नहीं है, हम आयुष्मान भी लेते हैं। हम सब तरह के लोगों का इलाज करते हैं, और अगर आप अभी वहाँ पे लोगों की स्पीच सुनते हो तो वो स्पेशली यही बात कह रहे थे कि हमें यहाँ पे वो पैनल वाला या ऐसे वाला कभी कोई फीलिंग आता ही नहीं है, क्योंकि हम लोग सिर्फ ये देखते हैं कि मरीज़ हैं जिनका हमें इलाज करना है। मैं डॉक्टर मनीष पांडे, सीनियर कंसल्टेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, एक्शन कैंसर हॉस्पिटल। कैंसर का सबसे बड़ा कारण आज की डेट में क्या है? आज की डेट में कैंसर का जो सबसे बड़ा कारण है वो है लाइफ स्टाइल में चेंज, मतलब जो जीवन शैली में परिवर्तन आ रहा है, उसकी वजह से कैंसर की बहुतायत होती जा रही है। खान पान में ध्यान नहीं देना, गलत सलत चीज़ें खाना, दैनिक एक्सरसाइज नहीं करना, बहुत ज़्यादा सीडेंटरी लाइफ स्टाइल रखना, बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव होना, ये सब कैंसर के मुख्य कारण हैं। और इन सब के ऊपर तंबाकू का प्रयोग, अल्कोहल का प्रयोग, मतलब जिसको कहें हिंदी में तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा होता है। सबसे 3 महत्वपूर्ण क्या कारण है? जो लाइफ स्टाइल तो है, लेकिन सबसे 3 जो है जिसकी वजह से ज़्यादा कैंसर होता है। लाइफ स्टाइल, तंबाकू का सेवन, और कई बार कैंसर जो होता है वो वंशानुगत होता है, मतलब हेरिडिटरी में होता है। जिनकी फैमिली में कैंसर किसी को हुआ हो, उनके फैमिली में आगे कैंसर होने की संभावना और ज़्यादा बनी रहती है। सर, 4 तारीख को विश्व कैंसर दिवस है। एक्शन कैंसर हॉस्पिटल नई दिल्ली में कैंसर सर्जरी विभाग का और आज 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। ये दिन मनाने का अर्थ है कि इस दिन हम सारे जितनी जनता है हमारे देश में, इनको हम जागरूक करते हैं कैंसर के प्रति। कैंसर क्या है, ये क्यों होता है, इससे कैसे बचा जाए और कैसे हम कैंसर से मुकाबला कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों के प्रति लोगों के बीच में ज्ञान फैलाना ही इस दिन का मुख्य उद्देश्य है। जैसा हम जानते हैं, कैंसर किसी को अगर हो जाए तो लोग सोचते हैं कि इस पासपोर्ट टू डेथ। ये जो मिथ है, इस मिथ्या को हमें दूर करना है। कैंसर इज नॉट पासपोर्ट टू डेथ। कैंसर इज क्योरेबल प्रोवाइडेड इट इज डिटेक्टेड अर्ली। इवन आज की डेट में इवन लेट स्टेज में बहुत सारे कैंसर क्योर हो रहे हैं। इसलिए मेरा ये मानना है कि कैंसर की बीमारी हो जाए तो उससे डरे नहीं, उससे लड़ें, इसका प्रॉपर इलाज कराएं और मुकम्मल तरीके से इलाज कराएं। मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक बंसल है। मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ इंटरवेंशनल ऑन्को रेडियोलॉजी का, एक्शन कैंसर हॉस्पिटल नई दिल्ली। इंडिया में जो है कैंसर पता चलता है बाद में, तो लोग किस तरह की सावधानी और जागरूक हों जो समय में पता चल जाए जिससे कि जान बचे? ये बहुत अच्छा सवाल है, बिकॉज हमने देखा गया कैंसर अगर अर्ली स्टेज पे पिकअप करा जा सकता है तो उसका इलाज संभव है। इसीलिए कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे रेडियोलॉजी का बहुत महत्व रोल है, क्योंकि हम कहते हैं कि कुछ पेशेंट जिनके रिस्क फैक्टर्स ज़्यादा हैं या उम्र के साथ, उनको हम एनुअल स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए बोलते हैं। इसमें स्पेशली अगर बात करते हैं महिलाओं की, तो 40 से उम्र के ऊपर पे हम एडवाइस करते हैं कि वो अपना मैमोग्राफी कराएं ताकि हम ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली पिकअप कर सकें। सिमिलरली जो अडल्ट मेल्स हैं उनके लिए हम कहते हैं कि 40 के ऊपर अपना प्रोस्टेट के लिए BPH का टेस्ट प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन PSA का टेस्ट कराएं। उसके साथ साथ रूटीन ब्लड टेस्ट, चेस्ट एक्सरे, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन रेगुलरली कराते रहें ताकि अगर जब भी कुछ होता है हम अर्ली स्टेज पिकअप कर सकें और उसका इलाज कर सकें। मैं डॉक्टर आकाश खंडेलवाल हूँ, कंसल्टेंट हेमेटोलॉजी हेमेटोलॉजी एक्शन कैंसर हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। जो कैंसर हो रहा है, इसके 3 प्रमुख कारण क्या है? देखिए, कैंसर के बहुत कारण हो सकते हैं, बट मुख्य कारण तो एक लाइफस्टाइल है, दूसरा लाइफस्टाइल ही एक मोटा सबसे इम्पोर्टेंट कारण है, जिसको हम
पिन पॉइंट कर सकते हैं। बाकी तो काफ़ी कुछ जेनेटिक हो सकता है, काफ़ी कुछ एक्वायर्ड यानी कि स्पोरेडिक भी हो सकता है। तो जहाँ तक लाइफस्टाइल की बात है, लाइफस्टाइल में स्मोकिंग एक मुख्य कारण है लंग कैंसर के लिए, और बहुत सारे अदर कैंसर्स के लिए भी उसका एसोसिएशन है। तो स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करें, साथ में एक्सरसाइज डेली करें तो मोटापा नहीं होगा। मोटापे से डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे कैंसर लिंक्ड हैं। साथ ही साथ खान पान में अगर थोड़ा ज़्यादा मतलब इसके रैशनल्स हैं, अगर ज़्यादा रेड मीट खाते हैं तो, या रफेज कम खाते हैं जो सलाद वगैरह में मिलता है, तो भी कैंसर और कोलन कैंसर होने का रिस्क है। मेरा नाम डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा है। आई एम सीनियर कंसल्टेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजी एट एक्शन कैंसर हॉस्पिटल दिल्ली। सर ऐसा कुछ आप लोगों को पता है कि कैंसर जेंट्स में ज़्यादा होता है या लेडीज में? एक्चुअली जो कैंसर है, लेडीज़ के कुछ कैंसर है जैसे सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर है, और मेल्स में ज़्यादा जो होता है वो हेड एंड नेक कैंसर, लंग कैंसर, स्टमक कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ये सारे मेल्स में ज़्यादा। तो जो लेडीज में जो बताया आपने उसके क्या कारण है? एक सबसे पहला कारण अभी भी आपने सुना होगा कि एक बहुत बड़ी हमारी जो एक्ट्रेस है वो सर्वाइकल कैंसर से अभी उनकी डेथ हुई है। तो बेसिकली उसका रीज़न जो है वो है अर्ली मैरिज, वैक्सीनेशन का ना लगना और मल्टीपल पार्टनर्स, ये मुख्य कारण होते हैं। बेसिकली क्या सर्वाइकल कैंसर एक HPV टाइप का वायरस होता है, उससे होता है 90 to 95% केसेस में। ब्रेस्ट कैंसर का होने के कारण एक तो इडियोपैथिक मीन्स हो सकता है जेनेटिक हो, इडियोपैथिक हो, या लाइफस्टाइल चेंजेस, लेट मैरिज, लेट मीनार, ये सारे कारण भी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का लेना, ये सारे कारण भी कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के हो सकते हैं। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।